प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से एक अच्छा अवसर हमें मिला है कि हम बाइबल का अध्ययन करें और विशेषकर आज हम यहेजकेल की पुस्तक के विषय में जानेंगे। सो आइए हम अपने वर्कबुक पेज नंबर 141 हम देखें और यहेजकेल वे जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। सो आज हम यहेजकेल के बारे में हम जो है वो जानेंगे कि किस प्रकार से यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में कार्य किया और भविष्यवक्ता ने किस प्रकार से उनको उपदेश दिए हैं, किस प्रकार से उनके लिए भविष्यवाणियां करी गई हैं। सो आइए इस पुस्तक की हम विशेषताओं को जान लें। भविष्यवाणी की पुस्तकों में यहेजकेल की पुस्तक अनूठी है क्योंकि इब्रानी पाठ पूर्ण रूप से उत्तम पुरुष में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि यहेजकेल भविष्यवक्ता के दर्शन, भविष्यवाणियां तथा उसके अनोखे कार्यों का वर्णन उसके अपने दृष्टिकोण से किया गया है। तो इस बात को पहले हमें समझ लेना है कि यहेजकेल की पुस्तक में दर्शन और जो भविष्यवाणियां और परमेश्वर के जो कार्य जो है इसमें दिखाए गए हैं और हम उनको यहाँ पर पाते हैं और उसको जो है भविष्यवक्ता ने अपनी सोच के अनुसार, उनके दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने जो है इसमें व्यक्त किया है। सो पारंपरिक रूप से सोचा गया कि इस पुस्तक का अनुवाद करना कठिन और यहाँ तक कि खतरनाक होगा। कुछ प्रारंभिक यहूदी शिक्षक यहेजकेल द्वारा देखे गए नए मंदिर के दर्शन को समझने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लगता है जब आप 40 और 48 को पढ़ेंगे तो वहां मालूम होगा कि वहां पर वे लोग जो है कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लगता था मानो यह मूसा की व्यवस्था के कुछ अंशों का खंडन कर रहा था। उनको यह भी डर था कि कहीं यहेजकेल द्वारा देखे गए परमेश्वर की महिमा के सजीव दर्शन परमेश्वर के रहस्य के प्रति संदेह उत्पन्न ना कर दे। पहला अध्याय 1 से 28 तक में आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। 10 अध्याय 1 से 22 तक में भी आपको इन बातों का जिक्र मिलेगा। कुछ लोगों का यह भी विचार था कि ऐसे दर्शन के बारे में गहराई से सोचने के कारण कोई व्यक्ति जटिल समस्या में पड़ सकता है। इन्हीं कारणों के आधार पर कुछ लोगों का विचार था कि यहेजकेल की पुस्तक उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो, क्योंकि 30 वर्ष के उपरांत जो है हम कह सकते हैं कि एक परिपक्वता मनुष्य के जीवन में आती है और कहीं ना कहीं ये डर हमेशा बना रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको गलत अनुवाद करे लोग और गलत तरीके से समझे। और यही कारण था कि जो है यहेजकेल की पुस्तक एक बहुत ही जटिल मालूम पड़ती है और यही इस पुस्तक को लिखने की जो है वजह थी, विशेषताएं थी और भी कुछ बातों को जानती कि यहेजकेल की पुस्तक आखिर क्यों लिखी गई है। यहेजकेल को भविष्यवक्ता बनने के लिए चुने जाने से कुछ वर्ष पूर्व यहूदा राज्य मिस्र और बेबीलोन के बीच शक्ति संघर्ष में फंस गया। परिणाम स्वरूप बेबीलोन ने यहूदा पर चढ़ाई की और ईसा पूर्व 597 में यरूशलेम को अपने अधिकार में कर लिया। यहोयाकीन राजा और स्वयं यहेजकेल के साथ यहूदा के अधिकांश अगुवों को कैदियों के रूप में बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया। 10 वर्षों के पश्चात जब यहूदा ने विद्रोह किया तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उस विद्रोह को कुचल दिया, यरूशलेम में एवं उसके मंदिर को नष्ट कर दिया और फिर और अधिक लोगों को अपने साथ बंधुआई में ले गया। यहेजकेल के दर्शन और उसके द्वारा दी गई भविष्यवाणियों का उद्देश्य इस तथ्य को समझने के लिए था कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने क्यों ऐसी भयंकर घटनाओं को होने दिया। यहेजकेल ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को विनाश और चेतावनी संबंधी परमेश्वर के संदेश को सुनाया था। इसका कारण यह था कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था
अब देखिए, जब हमने पिछले पुस्तकों को भी अध्ययन किया तो हमें मालूम चलता है कि इसराइल और यहूदियों के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का और उन्होंने जो है अन्य लोगों के द्वारा उनको पराजित किया, उनको कष्टों में डाला है। और यहाँ भी हम उन बातों को देख रहे हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा की, आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं को रखने के बदले दूसरे देशों के सामने रखी, तथा उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जिया। लोगों ने अपने पाप और विद्रोह के द्वारा अपने देश और परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर दिया था। इस कारण यहोवा का तेज यरूशलेम के मंदिर से उठ गया। यहोवा की प्रजा बेबीलोन और परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर दिया। इस कारण यहोवा का तेज यरूशलेम के मंदिर से उठ गया। यहोवा की प्रजा बेबीलोन के द्वारा पराजित की गई और उन्हें बंधुआई में बंदियों के रूप में रहने के लिए बाध्य किया गया। परंतु यहेजकेल ने अपने संदेश में भविष्य की आशा संबंधी प्रतिज्ञाओं को भी सम्मिलित किया है। यहोवा अपनी प्रजा को बंधुआई से स्वतंत्र करेगा और वापस यरूशलेम पहुंचाएगा। तो देखिए, निराशाएं तो आती थी और परमेश्वर का दंड तो पाते थे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उनके सामने एक समाधान भी देते थे, जहां वे एक नए एवं पवित्र मंदिर में पुनः यहोवा की आराधना करेंगे तथा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप जीवन बिताएंगे। यहोवा का तेज पुनः यरूशलेम में चमकेगा, जिससे इजरायली प्रजा तथा पड़ोस की सभी जातियां जान लेगी कि इस्राएल के यहोवा को छोड़कर अन्य कोई ईश्वर नहीं है। और कुछ बातों को हम जानते कि भविष्यवक्ता की कुछ पुस्तकें या तो आंशिक सूचनाएं देती हैं और या फिर कुछ सूचना नहीं देती, जिसमें से भविष्यवक्ता व उनके संदेशों का निश्चित समय ज्ञात हो। परंतु यहेजकेल के बहुत से संदेशों का प्रारंभ निश्चित तिथियों के साथ होता है। उदाहरण के लिए 1 से लेकर 3 तक, 8 का 1 तथा 40 का 1 को देखें। इन तिथियों के अनुसार यहेजकेल का एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य संभवतः ईसा पूर्व 593 में जून माह के अंत या जुलाई माह के प्रारंभ में हुआ था। पहला दर्शन प्राप्त करने के समय यहेजकेल बेबीलोन में कबार नदी के तट पर रहता था। ईसा पूर्व 597 में जब बेबीलोन ने यरूशलेम नगर पर पहली बार विजय प्राप्त की थी, तब यहेजकेल तथा इजराइल के अन्य प्रमुख घरानों को बलपूर्वक यरूशलेम छोड़ने को विवश किया गया था, जबकि यहेजकेल और ऐसे अन्य इजरायली शरणार्थी के रूप में वहां रहते थे। तब बेबीलोन के राजा ने यहोयाकीन के चाचा सिदकिय्याह को यहूदा पर राजा नियुक्त किया था। दूसरा राजा 24:8 से लेकर 17 में आप इसे देख सकते हैं। पहल सिदकिय्याह बेबीलोन के प्रति ईमानदार था, परंतु बाद में सिदकिय्याह ने राजा नबूकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरा राजा 24:18 से 20 में हम देखते हैं। उसी समय नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर फिर से आक्रमण किया और यरूशलेम तथा उसके मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ये घटना जो है ईसा पूर्व 587 या 586 में पाते हैं। यहेजकेल की अधिकांश भविष्यवाणी ईसा पूर्व 593 से 586 के बीच में दी गई, जिनमें उसने यहूदा को यहोवा के आने वाले न्याय की चेतावनियां दी। अपने पापों एवं अविश्वास योग्यता के कारण वे बेबीलोन द्वारा पराजित किए गए। तो ये समझने वाली बात है मेरे प्रियो कि बार बार यही ऐसा लगता है कि परमेश्वर दंड दे रहे हैं, लेकिन उसका कारण को जब हम जानते कि लोगों के पाप और अविश्वास, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे वो धार्मिकता के जीवन को जिए, विश्वास योग्यता के साथ जिए, लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। यही कारण था कि उन पर जो है समस्याएं आती रही। यरूशलेम में भविष्य के मंदिर संबंधी यहेजकेल की भविष्यवाणी को ईसा पूर्व 563 की तिथि का माना जाता है। सूर नगर के पतन के संबंध में उसके द्वारा दी गई भविष्यवाणी की तिथि ईसा पूर्व 561 है। इसके अंदर कई चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे इसका ढांचा। यहेजकेल की पुस्तक का अंतिम स्वरूप अनेक तिथियों के चारों ओर सावधानी पूर्वक गढ़ा गया है। ये तिथियां बेबीलोन के द्वारा यरूशलेम के पतन से ठीक पूर्व तथा बाद की घटनाओं से संबंधित है। यहेजकेल द्वारा दी गई भविष्यवाणियों के सामान्य
विषय इस पराजय से भी संबंधित है। अध्याय 1 से लेकर 32 में यहूदा तथा विभिन्न जातियों के न्याय एवं विनाश संबंधी यहेजकेल के संदेश सम्मिलित है। अध्याय 33 से 48 में इस विषय पर बल दिया गया है कि किस प्रकार यहोवा यहूदा को पहली जैसी अवस्था में लाएगा और अपनी प्रजा के लिए एक नया व उज्जवल भविष्य लाएगा। यहेजकेल की इस पुस्तक इन दो मुख्य भागों में विभाजित है। इन दोनों मुख्य भागों का प्रकाश भविष्यवक्ता के रूप में यहेजकेल की बुलाहट संबंधी दो वृत्तांतों में भी मिलता है। पहले भाग का प्रारंभ उस समय होता है जब यहोवा यहेजकेल को इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त करके बुलाता है, जो कि हम 3 अध्याय 16 से 21 में देखते हैं। इस बुलाहट को यहेजकेल 33 अध्याय 1 से 9 में भी दोहराया गया है। यहेजकेल पहले भाग के प्रारंभ में मौन रह गया, अर्थात उसकी बोलने की शक्ति ले ली गई। 3 अध्याय 22 से 27 में हम देखते हैं, और दूसरे भाग के प्रारंभ में उसे बोलने की शक्ति वापस मिल गई। 33 का 22 में हम देखते हैं। ये कुछ बातें जो यहेजकेल के बारे में हमने जाना, और फिर से एक बार हम जो है अपनी नोटबुक की तरफ देखते हैं। लेखक बुजी का पुत्र यहेजकेल याजक है, जो भविष्यवक्ता के रूप में बुलाहट को पाता है, जो वह बेबीलोन में बंद हुआ था। उसकी सेविकाई भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट होता है, जिसका ध्यान मंदिर, याजकपन, बलिदान तथा परमेश्वर के महिमा के साथ राज के रूप में केंद्रित था। वह विवाहित था। हम 24 अध्याय 15 से 18 में पाते, अपने खुद के घर में रहता था। 3 अध्याय 24 8 का 1 में भी पाते, तथा अपने संबंधियों के साथ एक आजाद रूप से रहने से संबंध रखता था। इसकी जो तिथि 593 से 571 ईसा पूर्व। यहेजकेल की पुस्तक बहुत सारी तिथियों को रखता है ताकि उसकी भविष्यवाणी को उचित तिथि के साथ विचाराधीन किया जा सके। इस पुस्तक में 13 तिथियों में से 12 तिथियों को सुनिश्चित करते हैं जब यहेजकेल परमेश्वर की ओर से अपने संदेश को पाया। दूसरी तिथि संदेशवाहक के पहुंचने से है, जिसने यरूशलेम के पतन का संदेश सुनाया। जुलाई 593 ईसा पूर्व में भविष्यवक्ता के रूप में अपनी बुलाहट को पाकर यहेजकेल 22 वर्षों तक क्रियाशील था। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छी खासी सेवा करी, और उसका अंतिम वक्तव्य 571 ईसा पूर्व के लगभग पाया गया। पुस्तक का शीर्षक जो है यहेजकेल, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर बल देता है। विषय और उद्देश्य इसका जो है, यहेजकेल का ध्यान केंद्र इस्राएलियों के पाप को दोष लगाना था तथा शांति एवं वापसी। इस दृष्टिकोण से कि भविष्य में परमेश्वर क्या करेगा, यह उद्धृत किया गया है कि यरूशलेम का पतन तथा बेबीलोन में बंधुआई उसके अनाज्ञाकारी लोगों को ठीक करने के लिए परमेश्वर का आवश्यक मापदंड था। लेकिन वह दिन आ रहा है जब यहोवा एक आने वाले महिमामय के दिन के नए मंदिर में अपने लोगों को पश्चाताप कर छुड़ाएंगे, उन्हें वापस लाएंगे। अब इसमें जो मूल शब्द जो आता है वापसी, जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, 63 बार पाया जाता है। फिर मूल अध्याय इसमें 36 और 37 है। आशीष के बारे में बताता है कि इस्राएल पर्वत पर आएगा, साथ ही सूखी हड्डियों की तराई के दर्शन में इस्राएल के वापस आने की आशा है। अध्याय 38-39 बहुत बड़े भौगोलिक विवाद को प्रदर्शित करता है जो इस्राएल के पर्वतों पर होगा, जिसमें इस्राएल के शत्रु परमेश्वर के द्वारा हराए जाएंगे। यहेजकेल में मसीह का जो प्रतिरूप हम देखते हैं, मसीह को एक कोमल झरने के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक ऊंचे तथा पर्वत शीर्ष पर लगाया जाएगा। यहेजकेल मसीह को राजा के रूप में कहता है, जिसके पास सच्चाई के साथ राज्य करने का अधिकार है तथा जो सच्चे चरवाहे के रूप में सेवा करेंगे। अब इसकी जो है रूपरेखा हम देख लेते हैं। यहेजकेल का पदाधिकार एवं बुलाहट 1 अध्याय 1 से लेकर 3 अध्याय 27 तक। यहेजकेल ने परमेश्वर के महिमा को देखा है। यहेजकेल को परमेश्वर के वचन के लिए अधिकृत किया गया। यरूशलेम एवं यहूदा के ऊपर वर्तमान न्याय 4 अध्याय 1 से लेकर 24 अध्याय का 27 तक। न्याय के आने का 4 चिन्ह, आने वाले न्याय के लिए 2 संदेश, दर्शन के द्वारा 4 भविष्यवाणी, चिन्ह संदेश तथा दृष्टांत के द्वारा न्याय की निश्चितता, अन्य जाति देशों के विरुद्ध भविष्यवाणियां। 25 अध्याय 1 से 32 अध्याय का 32 तक में पाते हैं। इस्राएल की वापसी
की भविष्यवाणियां 33 अध्याय 1 से लेकर 48 अध्याय 35 तक, भूमि में इजराइल की वापसी और राज्य में इजराइल की पुनः वापसी। सो ये सारी बातें जो है हम यहेजकेल की पुस्तक में हम ये सारी बातों को पाते हैं। सो आइए हम आगे की पुस्तक का अध्ययन करें, और अगली पुस्तक जो है दानियल, हम अपने वर्क बुक पेज नंबर 143 में हम देखते हैं दानियल, इजराइल का अंतिम गंतव्य। सो इसके बारे में हम जो है इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, और दानियल जो कि एक बड़े भविष्यवक्ताओं में आते हैं, और इनके बारे में हम जो है इस पुस्तक की जो विशेषता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। इब्रानी पवित्र शास्त्र में दानियल की पुस्तक को लेख नामक भाग में सूचीबद्ध किया गया है। ईसा पूर्व 3री और 2री सदी के दौरान किए गए पुराना नियम के यूनानी अनुवाद सेप्टुजिंट में इसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में सूचीबद्ध किया गया है। दानियल को भविष्यवाणी और भविष्य सूचक संबंधी पुस्तक दोनों ही के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक ऐसा साहित्य है जिसमें संकेतों, चिन्हों और वर्तमान इतिहास और घटनाओं में निहित अर्थों का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने और अपने लोगों के शत्रुओं पर जयवंत हो। दानियल के प्रथम 6 अध्यायों में दानियल और उसके मित्रों अर्थात उन यहूदी युवकों से संबंधित वृत्तांतों का संग्रह पाया जाता है जिन्हें बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया था, और वहां पहुंचकर वे महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी बन गए, और वहां परमेश्वर में उनके विश्वास की कठोर जांच हुई। पुस्तक के अगले भाग अर्थात 7 से 12 अध्यायों में दानियल द्वारा देखे गए अनेक दर्शनों का विवरण मिलता है। ये दर्शन प्रकट करते हैं कि किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाएं परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और उन लोगों को आशा प्रदान करती है जो सताव के मध्य विश्वास योग्य बने रहते हैं। दानियल को एक और तथ्य अनोखा बनाता है। लगभग आधी से अधिक पुस्तक 2 अध्याय 4 से लेकर 7 अध्याय 28 आरामी भाषा में लिखी गई है, जबकि शेष भाग इब्रानी भाषा में है। ऐसा क्यों है यह स्पष्ट नहीं, पर इस कारण कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि दानियल की पुस्तक को 1 से 6 अध्याय में वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं के बहुत बाद लिखा गया था। फिर भी परंपरागत विचार के अनुसार दानियल नबी ने इन दर्शनों को पाया जो इस पुस्तक में वर्णित है, और इन्हें ईसा पूर्व 6ठी सदी में बंधुआई के दौरान लिखा गया था। और तो ये विशेषताएं जो हैं हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं। फिर दानियल की पुस्तक क्यों लिखी गई? दानियल परमेश्वर के लोगों को आशा और प्रोत्साहन देने के लिए लिखी गई। दानियल और उसके मित्र यहूदियों के लिए आदर्श और नमूना थे, क्योंकि वे परदेसी राजाओं जो अक्सर उन्हें यातना दिया करते थे की सेवा करते हुए भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे थे। तो ये इस पुस्तक के लिखने का जो मकसद था, और कई बातों को हम इसके बारे में जान लेते हैं। अपने इतिहास के विभिन्न समयों में यहूदी लोग परमेश्वर से दूर हटने और मूसा की व्यवस्था पर आधारित धार्मिक रीतियों को छोड़ देने की परीक्षा में पड़ते रहे। ऐसा उस समय भी हुआ जब वे अपने ही देश में बसे हुए थे, परंतु दबाव उस समय बहुत बढ़ गया जब वे बेबीलोन की बंधुआई में गए। ईसा पूर्व 587 से 538 तक जो ये घटनाक्रम हम देखते हैं, उस समय बेबीलोनियों ने उन्हें विवश कर दिया था कि वे अपने फलस्तीन देश को छोड़कर बेबीलोनी राज्य के अन्य स्थानों पर जाकर बस जाए। इसका अर्थ यह था कि उन्हें अब उन लोगों के मध्य रहना पड़ा जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा किया करते थे। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए यहोशू से बंधुआई तक इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में लगभग ईसा पूर्व 538 में फारस के राजा खुसरू द्वितीय ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और उसके बंदियों को अनुमानित दी कि वे स्वदेश लौट जाए।
यहूदियों और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में अनेक यहूदी लौटने लगे। सैकड़ों वर्षों तक उन्हें एंटियोकस चतुर्थ एपिफेन्स के दिनों में, जो कि शासन काल ईसा पूर्व 175 से 164, इससे भी भयंकर सताव सहना पड़ा। उनकी पवित्र पुस्तकें जला दी गई, यरूशलेम के मंदिर में आराधना रोक दी गई, अशुद्ध ठहराए गए, भोज्य पदार्थ खाने के लिए लोगों को विवश किया गया और अनेक विश्वास योग्य यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन भयंकर घटनाओं का विवरण पहला एवं दूसरा मक्काबी में मिलता है, जिन्हें बाइबल के कुछ संस्करणों में सम्मिलित किया गया है। रोमन कैथोलिक बाइबल में इन पुस्तकों को, जिसे वे ड्यूटोरो कैनोनिकल पुस्तकें कहते हैं, प्राय एस्तेर और अय्यूब की पुस्तकों के बीच अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ रखा गया है। यदि कहीं भी प्रोटेस्टेंट बाइबल में इन्हें रखा गया है तो इन्हें एपोक्रिफा पुस्तकें नामक एक अलग खंड में ही रखा गया है, या तो बाइबल के अंत में और या फिर पुराना नियम और नया नियम के बीच में अतिरिक्त जानकारी के लिए बाइबल में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सो ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर हम पाते हैं और कई बार रोमन कैथोलिक की पुस्तकों में भी जो है कई सारी चीजों को हम पाते हैं। यद्यपि दानियल के लेखन काल पर विद्वान एकमत नहीं है, परंतु अधिकांश इस बात में सहमत है कि दर्शन में वर्णित अधिकांश बातें एंटियोकस चतुर्थ द्वारा यहूदियों पर किए गए क्रूर अत्याचार में लागू होती है। उसने यहूदियों में रहने वाले यहूदियों पर दबाव डाला कि वे परमेश्वर में अपने विश्वास को त्याग दें। जिन विद्वानों का मत है कि दानियल बंधुआई के समय ईसा पूर्व 6वीं सदी में जो लिखी गई, वे नबी के दर्शनों को शताब्दियों बाद होने वाली घटनाओं के भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। जिन विद्वानों का मत है कि दानियल एंटियोकस चतुर्थ के राज्यकाल यानी कि ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में लिखी गई, उनका विश्वास है कि दानियल के दर्शन उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं में लेखक के अनुभवों पर आधारित थे। दोनों ही तरह से दानियल की पुस्तक परमेश्वर के सामर्थ्य की एक मजबूत गवाही है, जो परमेश्वर विश्वासियों को उनकी कठिनाइयों और सताव के समय देता है। सो ये कई बातें इस दानियल के बारे में हम जान पाते हैं, और भी जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी रोचक बातें और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। दानियल की पुस्तक के बारे में कुछ और बातों को हम देखते हैं। दानियल की पुस्तक को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। अध्याय 1 से लेकर 6 में हम देखते कि बेबीलोन की बंधुआई के दौरान दानियल और उसके मित्रों का विवरण इसमें मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 606 से 538 में। अध्याय 7 से 12 में दानियल द्वारा देखे गए अनेक दर्शनों को प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि कैसे स्वर्गदूतों ने इन दर्शनों का भेद उस पर प्रकट किया था। नीचे अब और कि किस प्रकार इन विवरणों और दर्शनों को संग्रहित करके उन्हें क्रम पूर्वक लिखा गया। ध्यान दें कि अंतिम दर्शन का विवरण 3 अध्यायों में फैला हुआ है। अब हम इसके बारे में लेखक के विषय में फिर से एक बार हम जान लेते हैं। दानियल के खुद की घोषणा के द्वारा 12 अध्याय 4 में तथा अध्याय 7 से 2 से आगे से प्रथम व्यक्ति के जीवनी का इसके द्वारा इस्तेमाल बताता है कि दानियल इसका लेखक है। ऊंचे पद पर सरकारी अधिकारी के रूप में लंबा कार्यकाल की यादों का संग्रह यह पुस्तक प्रस्तुत करता है। दानियल का सरकारी कार्य नबूकदनेस्सर के शासनकाल 590 के समय में प्रारंभ हुआ तथा महान जो वहां का जो शासनकाल 530 तक रहा। जब दानियल जवान था तब 605 ईसा पूर्व में बंधुआई में ले जाया गया था। वहां नबूकदनेस्सर ने तथा दारा के दरबार में सरकारी अधिकारी बन गया। हालांकि वह भविष्यवक्ताओं के कार्य नहीं लिया, लेकिन मसीह ने उसे भविष्यवक्ता के रूप में पहचान दी। मत्ती 24-15 अध्याय में हम जानते हैं, मरकुस 13 का 14 में जानते हैं। चूंकि दानियल ने किसी भविष्यवक्ता के कार्य को नहीं लिया, इसलिए दानियल की पुस्तक लेखों में पाया जाता है। भविष्यवक्ता के पुस्तक के बजाय इब्रानी बाइबल में 3रे दर्जे में है।
इसकी जो तिथि है 537 ईसा पूर्व, यह बेबीलोन बंधुआई के बाद लिखा गया, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को 605 ईसा पूर्व में अपने अधीन कर लिया। उसने दानियल एवं अन्य जवानों को बेबीलोन में बंधुआई में ले लिया। पुस्तक का शीर्षक, इस पुस्तक का नाम इसके लेखक से लिया गया। दानियल का इब्रानी शब्द का अर्थ या तो परमेश्वर न्याय है या परमेश्वर मेरा न्याय है। विषय जो है इसका और उद्देश्य जो है, दानियल का विषय है एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में परमेश्वर का महान सामर्थ। परमेश्वर बलवा करने वाले संसार के सामर्थ का न्याय करता है तथा उसके ऊपर अनेक विश्वास के, उसके वाचा के लोगों को विश्वास योग्यता से छुड़ाएगा। यह पुस्तक वास्तव में बंधुआई वाले यहूदियों के बाद अन्य जातियों के सामर्थ्य के अधीनता में था, लेकिन वह इस समय आएगा जब मसीह का राज्य चट्टान के समान स्थापित होगा। यह एक विशाल पर्वत के समान बन गया तथा पूरे पृथ्वी में भर गया। 2 अध्याय 34 से 35, 7 अध्याय 13 से 14 में हम देखते हैं। इसमें मूल शब्द राजा है, जो कि बार बार आता है, राजा या राज्य। मूल विचार इजराइल के लिए परमेश्वर की योजना है, जो पृथ्वी पर एक शासक के रूप में परमेश्वर का मसीह की स्थापना में अंत हो जाएगा। मूल वचन इसके अंदर हम 2 अध्याय 20 से 22 में पाते हैं, 2 अध्याय 44, 7 अध्याय 14 में। मूल अध्याय इसमें अध्याय 9 है और इसमें जो है एक महान भविष्यवाणी का अध्याय है। 70 सत्य है, भविष्यवाणी इजराइल के लिए सुनिश्चित है। यह वचन इजराइल के देश एवं मसीह के लिए ऐतिहासिक आकार देता है। मसीह का प्रतिरूप दानियल में दिखाई देता है। दानियल आने वाले मसीह का चित्रण करता है, जो क्रूस के लिए विशेष आयत होगा, 9 अध्याय 25 और 26। जबकि मसीह एक महान चट्टान के रूप में चित्रित किया गया है, जो इस संसार के राज्य को तोड़ देगा, 2 अध्याय 34 और 45। मनुष्य का पुत्र, 7 अध्याय 13 तथा अति प्राचीन, 7 अध्याय 22, 10 अध्याय 5 से 9 में का दर्शन मसीह के प्रकट होने से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 12 से 16 में भी हम पाते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं रूपरेखा। दानियल का व्यक्तिगत इतिहास, 1 अध्याय 1 से 21, उसका बेबीलोन में लाया जाना, बेबीलोन में उसकी विश्वास योग्यता, बेबीलोन में उसकी प्रसिद्धि और वो जो है उसकी बढ़ोतरी, अन्य जाति देशों के लिए भविष्यवाणियां योजना, 2 अध्याय 1 से लेकर 7 अध्याय 28 में। एक विशालकाय मूर्ति के विषय नबूकदनेस्सर का दर्शन, और उस दर्शन को जो है नबूकदनेस्सर ने अब दानियल ने किस प्रकार से प्रकट किया। धधकती आग का भट्टी, जिसमें हम जानते हैं शद्रक मेशक आबेदनगो के सामने जब इम्तिहान आया तो भी वो झुके नहीं, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो बातों को राजा के सामने कहते कि हे राजा, हमें तुझे इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता, और हमारा परमेश्वर जो हमें इस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन नहीं तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर विवरण को देखते हैं, विश्वास को देखते हैं। फिर विशालकाय पेड़ के विषय में नबूकदनेस्सर का दर्शन, बेलशस्सर का भोज तथा दीवार पर हाथ से लिखा लेख, दारा का मूर्खतापूर्ण आज्ञा या शेरों की मान में जो दानियल को डाला गया और वहां पर शेरों ने उन्हें नहीं खाया। 4 पशुओं के बारे में दानियल का जो दर्शन है, 7 अध्याय 1 से 28 में हम देखते हैं। फिर इजराइल के लिए भविष्यवाणी योजना, 8 अध्याय 1 से लेकर 12 अध्याय 13। भेड़, बकरा तथा छोटा सिंह के विषय दानियल का दर्शन, 8 अध्याय 1 से 27। साल का 70 सप्ताहों के बारे में दानियल की भविष्यवाणी, 9 अध्याय 1 से लेकर 27। इजराइल के भविष्य के विषय में दानियल का भविष्यवाणियां युक्त वृत्तित दृष्टि, 10 अध्याय 1 से 12 से 13। हम यहाँ पर ये कई बातों को होते हुए देखते हैं, और खासकर हम दानियल की पुस्तकों में कई ऐसी चीजें, खासकर जब हमें जो दिखाई देता है कि कैसे लोग जो है राजा की कठोर आज्ञा के सामने भी वो नतमस्तक नहीं हुए, वरन परमेश्वर के भय में वो चलते गए, और ये कारण था कि उनके जीवन जो है प्रभु के आशीषों से भरे रहे और प्रभु ने उनको बचाया।
सो यहाँ पर छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में कुछ बातों को हम देख सकते हैं कि छोटे भविष्यवक्ताओं का शाब्दिक लक्षण, इन भविष्यवक्ताओं में एक ही प्रकार के मूलभूत तत्व पाए जाते हैं। पाप का विस्तृतीकरण, दूसरा बाकी न्याय की चेतावनी, आने वाले न्याय के बारे में विनतीकरण, पश्चाताप के लिए बुलाहट तथा भविष्य में छुटकारे का वायदा। यदि आप भविष्यवाणी की पुस्तक का रूपरेखा देना चाहते तो आप कैसे पहचानेंगे कि एक इकाई कहाँ से प्रारंभ एवं अंत होता है। वे परिचय या समापन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे परमेश्वर ये कहता है, तब वे शाब्दिक तरीके से बंद करने का इस्तेमाल करते हैं। वे एक भाग को प्रारंभ एवं समाप्त समान रूप के शब्द या वाक्य से करते हैं। उनमें बहुत सारे सामान्य शाब्दिकता पाई जाती है। न्याय का भाषण दो भागों को सम्मिलित रखता है, दोषारोपण तथा न्याय। एक श्राप की भविष्यवाणी या प्रारंभ होता है हाय से। पश्चाताप के लिए बुलाहट, इसमें एक वायदा है तथा या धमकी के रूप में प्रोत्साहन के साथ आग्रह होता है। उद्धार की घोषणा या विलाप के परिस्थिति को सूचना देता है तथा परमेश्वर को छुड़ाने के बीच बचाव को केंद्रित करता है। उद्धार की भविष्यवाणी से उत्साहवर्धन से परिचित किया गया है कि डरो मत, इशाया 41:8 से 16 में हम देखते हैं। उद्धार का चित्रण, विस्तृतीकरण हमेशा अतियुक्त पूर्ण रूप में चित्रित किया गया। परमेश्वर के भविष्य आशीष उसके लोगों के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम देखते हैं। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से जो है बनाया गया है। होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गे, जकरिया, मलाकी। तो छोटे भविष्यवक्ताओं की एक सूची को हम यहाँ पर देखते हैं और इससे आगे आपको और भी भविष्यवक्ताओं के बारे में जानकारियां मिलेंगी, पुस्तकों के बारे में जानकारियां मिलेंगी। सो परमेश्वर आप सभी को और भी अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।